डॉक्टर अर्जुन वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, आपके सामने पुनः एक बार फिर समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक गतिशीलता लेकर आया हूँ। तो अब बात करते हैं कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय त्याग कर दूसरा पद, स्थान या व्यवसाय ग्रहण करने से है। परिभाषाएं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों ने सामाजिक गतिशीलता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोगार्डस की। तो बोगार्डस ने बताया है कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। एस.एम. दुबे के अनुसार सामाजिक गतिशीलता एक बहुत ही विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत या तो व्यक्ति या संपूर्ण समूह की आर्थिक, राजनीतिक या व्यावसायिक परिस्थिति में ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं। पीटर ने सामाजिक गतिशीलता को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि समाज के सदस्यों के सामाजिक जीवन में होने वाले स्थिति, पद, पेशा या व्यवसाय या निवास स्थान संबंधी परिवर्तनों को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो सोरोकिन ने सन 1927 में प्रकाशित पुस्तक सोशल मोबिलिटी में सामाजिक गतिशीलता का सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किया था। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के बारे में इस प्रकार से बताया है कि वे तथ्य हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं और जिन्हें मानव के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। उनमें सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन या स्थानांतरण ही सामाजिक गतिशीलता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से संबंधित है। दूसरा, व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। तीसरा, परिवर्तन समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है। और चौथा, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये किसी भी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो उसको सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 क्षैतिज गतिशीलता और नंबर 2 उदग्र या रैखिक गतिशीलता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षैतिज गतिशीलता की। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति या समूह उसी स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन या घूमता रहता है। इसमें देशांतर या सिर्फ स्थान में परिवर्तन होता है। इसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति का एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाना, किसी श्रमिक द्वारा एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में कार्य करना आदि, इसमें वेतन और पद पर कार्य करना एक क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है। दूसरा, उदग्र या रैखिक गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता से सामाजिक संरचना प्रभावित होती है, अर्थात इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। सोरोकिन भी एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु में स्थानांतरण को उदग्र या रैखिक गतिशीलता कहते हैं। उदग्र सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह के पद में परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं है। दिशा के आधार पर सोरोकिन उदग्र सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग है ऊर्ध्वगामी उदग्र गतिशीलता और दूसरा अधोगामी उदग्र गतिशीलता। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊर्ध्वगामी उदग्र गतिशीलता क्या है। इसको सोशल क्लाइंबिंग भी कहते हैं। जब व्यक्ति या समूह ऊपर की ओर गमन करता है या घूमता है तो उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। जैसे एक क्लर्क का शिक्षक बन जाना, एक निर्धन का लखपति बन जाना, ये सभी उदग्र गतिशीलता के उदाहरण हैं।
अधोगामी उदग्र गतिशीलता। इसे सोशल सिंकिंग भी कहते हैं। जब परिवर्तन की दिशा नीचे की तरफ हो तो अधोगामी गतिशीलता कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे दरोगा का लाइन हाजिर हो जाना, करोड़पति का लखपति हो जाना, नौकरी से किसी व्यक्ति का सस्पेंड हो जाना या बर्खास्त हो जाना आदि अधोगामी उदग्र गतिशीलता के उदाहरण हैं। इसमें भारतीय जाति व्यवस्था उदग्र गतिशीलता का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें निम्न जातियां संस्कृतिकरण के द्वारा ऊपर की ओर, जबकि ऊपर की जातियां विसंस्कृतिकरण के द्वारा नीचे की ओर गमन करती हैं। अतः अक्षैतिज गतिशीलता में सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है, न कि पद, जबकि उदग्र गतिशीलता में यह आवश्यक नहीं है कि स्थान में ही परिवर्तन हो। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पद में परिवर्तन अवश्य होता है। अब गतिशीलता के अन्य स्वरूप भी हमें समाज में किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। तो इसमें हम सबसे पहले व्यावसायिक गतिशीलता की बात करेंगे। व्यवसाय के अंतर्गत जब एक व्यवसाय छोड़कर कोई व्यक्ति दूसरा व्यवसाय अपनाता है तो वह व्यावसायिक गतिशीलता कहलाती है। व्यक्तिगत गतिशीलता जैसे आय में वृद्धि, पदोन्नति अथवा जीवन सुविधाओं आदि की उपलब्धता, ये व्यक्तिगत गतिशीलता के अंतर्गत आती हैं। समूहगत गतिशीलता, इसके अंतर्गत सब रचनात्मक कारण से किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक श्रेणी में गतिशीलता देखी जा सकती है। जैसे महाविद्यालय के प्राध्यापक को यूजीसी द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया जाना, ये समूहगत गतिशीलता का एक उदाहरण भी है। चौथा, व्यावसायिक गतिशीलता वास्तविक गतिशीलता। यह वह गतिशीलता है जिसे व्यक्ति वास्तव में प्राप्त करता है। जैसे एक व्यक्ति व्यावसायिक गतिशीलता का इच्छुक है। यदि व्यक्ति क्लर्क है तो अपने प्रयासों से वह अफसर बन जाता है, तो यह भी एक वही गतिशीलता होगी। आभासी गतिशीलता, जब व्यक्ति अपनी इच्छित स्थिति की ओर गतिशील नहीं होता है तो वह अपने मनोवैज्ञानिक संतोष के लिए आभासी गतिशीलता की ओर उन्मुख होता है। उदाहरण के लिए जैसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी एक दूसरे को डॉक्टर के नाम से संबोधित करने लगते हैं, यह आभासी गतिशीलता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट, अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, जब पीढ़ियों के मध्य व्यवसायों की भिन्नता होती है उसे अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। तो इसको हम इस उदाहरण के लिए समझेंगे। यदि किसी पीढ़ी में कोई व्यवसाय पुराना है, जैसे कि पहली पीढ़ी में कोई कपड़े का व्यवसाय होता था, तो बाद में कॉस्मेटिक्स का दूसरी पीढ़ी ने कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय अपना लिया, तो ये अंतर पीढ़ीगत व्यवसाय का एक उदाहरण है। अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, जब एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई व्यवसायों को अपनाता है तो उसे अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने गतिशीलता के अन्य स्वरूप समझे हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसकी परिभाषाएं, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार और सामाजिक गतिशीलता के अन्य स्वरूप, इसके बारे में हमने एक चर्चा की है। तो मुझे आशा है कि आपको सामाजिक गतिशीलता का जो ये टॉपिक है समझ में आ गया होगा। तो अब मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।